आप मरते हैं, एक सोल मरती है और ऊपर जाती है, तो लाइफ बिटवीन लाइफ बोलते हैं उसको। वी गो टू द हायर प्लेन्स, 4th डिमेंशन, 5th डिमेंशन, हमें मास्टर्स मिलते हैं। वो मास्टर्स ने कभी जन्म नहीं लिया होता है, दे आर एनर्जी। तो आपको वो एनर्जी में दिखेंगे, आपको आवाज सुनी जाएगी या आपको टेलीपैथिकली वो थॉट्स आपके दिमाग में आ जाएंगे। जो भी तुम्हारे करंट लाइफ इश्यूज है वो पास्ट लाइफ से आपके कनेक्टेड हैं ही हैं। हमेशा आपकी 4 तरह की पास्ट लाइफ तो होंगी ही होंगी। एक तो पुअर पास्ट लाइफ, क्योंकि वो सोल को एक्सपीरियंस करना है गरीबी का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है आप 10 बाय 10 के घर में बैठे हो कि आप आलीशान घर में बैठे हो, तो वो चूज ही करेगी कि मेरे को भाई ये गरीब बनना है। आपका दूसरा राजाओं की लाइफ, किंगली लाइफ, प्रीस्टली लाइफ, एकदम अच्छा, सब पैसा, वैभव, हर एक व्यक्ति की लाइफ में राजा की लाइफ होगी। फिर एक होता है हीलर की लाइफ, कि आप एकदम स्पिरिचुअल हीलर होते हो, आपके पास वाणी का सुख होता है, आपके पास उतना अच्छा आपका बुद्ध होता है, आप लोगों को ज्ञान देते हो। लास्ट होती है प्रोस्टिट्यूट लाइफ टाइप्स। एवरीबडी विल गो थ्रू अ प्रोस्टिट्यूट लाइफ टाइप। ओशो क्या कहते थे, किसी से अटैच मत हो, हैव मल्टीपल पार्टनर। इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग। ऐसे लोगों को हम एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं। तो वो लोग आते ही है एनर्जी सब करने, बिकॉज उनकी नेगेटिव एनर्जी है, उनको कहीं से पॉजिटिव मिले, आपकी पॉजिटिव मिली, लेके भाग जाएंगे। मैंने लोगों के नसीब बदलते हुए देखे हैं, मैंने लोगों को पास पैसा आते हुए देखा है, जिनकी शादियां नहीं हो रही उनकी शादियां होते हुए देखी है। मतलब विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन यू कैन सॉल्व एवरीथिंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन की। और इस बातचीत के लिए मैं खास तौर पर से आमंत्रित कर रही हूँ डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना जी को। नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। एक तो आपका ऑरा इतना सुंदर है ना कि आपको बस ऐसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं सुनती रहूं बातें, और वो भी इतनी इंटरेस्टिंग बात कि आपको ये समझ में आ जाए कि कोई व्यक्ति पिछले जमाने में या पिछले जन्म में कैसा था और क्या वो रिश्ते इस जन्म में भी लेकर आया है। इतनी इंटरेस्टिंग चीज कब ढूँढ लिया आपने, या कैसे इसका उत्पत्ति हुई, अगर आपको मालूम पड़े कि ऐसा भी कोई एक सिस्टम होता है? तो मैं इसकी स्टोरी जब मैंने पहली बार इसके बारे में सुना था 1995-96 में। बाप रे! मेरी मदर एक एस्ट्रोलॉजर हैं और मेरी मदर उस वक़्त पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया करती थी। तब तो ये शब्द भी मैंने नहीं सुना, मतलब उस समय तो उम्र भी मेरी इतनी नहीं थी कि समझ सकूँ। तो मेरी मदर उस वक़्त करवाती थी, मतलब देयर वुड बी पीपल कमिंग बिकॉज़ शी वाज़ इंटू दिस हीलर कम्युनिटी फ्रॉम 90 टू 93। अच्छा, तो वो जाती थी, रेकी को जानती थी, प्राणिक जानती थी, काफ़ी सारे मतलब टैरो सीखा था उन्होंने, एस्ट्रोलॉजी सीखा था। तो उस वक़्त वो आके बोलती थी कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ़ देखी, तो मैं उनको देखती थी, मैंने बोला ये क्या बात कर रही हैं? एंड आई वुड नॉट बिलीव, मैंने बोला ये कुछ भी बोल रही हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, अच्छा आप यंग हैं, आपको पता ही नहीं है। बोलती मैंने देखा, मैं मिस्र में हूँ, मेरे मेरे ना जो कपड़े थे वो एकदम खद्दर जैसे थे, मेरे पास इतने अच्छे कपड़े नहीं थे, मैं किसी की दासी थी। तो मुझे बड़ा मगर एक फ़ैसिनेशन हो फ़ैसिनेशन, गया। हाँ। ये क्या अजीब-सी बात कर रहे हो ये? अच्छा, उसके बाद मैंने ये देखना शुरू किया कि जैसे-जैसे मेरी मदर पास्ट लाइफ रिग्रेशन करती थी ना, उनके व्यक्तित्व में, उनके बिहेवियर में फ़र्क आने लग गया था। जो वो काफ़ी एकदम अग्रेसिव रहती थी या एंग्री हो जाती थी कुछ-कुछ बातों में, वो कूल डाउन होने लगी। शी स्टार्टेड लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। तो मुझे लगा डेफ़िनेटली इन्होंने कुछ ना कुछ ना सीखा है, कुछ ऐसा एक नॉलेज मिल गई है, पावर मिल गया है कि वो सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हैं। और उस वक़्त से मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन का पहली बार नाम सुना था। और फिर मैं खुद इस फ़ील्ड में आई 2003-4 से। मैंने टैरो किया, एस्ट्रोलॉजी किया, मेरी मदर से सीखा। और तभी मुझे ऐसा लगता था, मैं मम्मी को पूछती भी थी कि देखो ये अपन जो एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं ना कि ये कर दो, सूर्य का कर दो, चंद्रमा का कर दो। मैंने कहा इसके अलावा भी कुछ ऐसा हो सकता है? तो बोलती पास्ट लाइफ रिग्रेशन। अगर आपको अपने जन्मों के बारे में जानना है, जो आपको करंट लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो तो पिछले जन्म से उत्पन्न होती हैं। तभी आपकी एक एस्ट्रोलॉजी चार्ट होती है, तभी आपका एक नाम होता है, तभी आप उस पेरेंट्स को बॉर्न होते हैं। यू बॉर्न टू अ सर्टेन सेट ऑफ पेरेंट्स। तो ये कौन सिलेक्ट करता है? आपकी आत्मा सिलेक्ट करती है ना। सो बिफोर कमिंग डाउन, एक होती है प्लानिंग स्टेज। एवरी सोल गोज थ्रू अ प्लानिंग स्टेज। देयर आर चॉइसेस मेड, देयर आर एग्रीमेंट्स मेड, कि भाई माता-पिता को हम सिलेक्ट करते हैं, माता-पिता हमें सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि तुम तो ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि अभी हमें माता से हमें ये कर्मा बाकी है, पिता से ये कर्मा बाकी है। फिर हम बोलते हैं अच्छा हमारे जो इवॉल्वमेंट, स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट के लिए मुझे ये माता-पिता बेस्ट रहेंगे। आपको 3-4 चॉइसेस दी जाती है, अब अच्छा। आपके ऊपर है कि आप कहाँ जाओ। ओहो! तो अगर आप देखेंगे कि फिर आप यहाँ पे आने के बाद अगर आपका माता-पिता से अच्छा नहीं जम रहा है,
आपका वो कर्मा है कि आपको भोगना है या उनको आपसे वो भोगना है, जिसकी वजह से आप कहीं न कहीं वो माता-पिता के यहाँ जन्मे हैं। किन-किन माता-पिता का आपके साथ बहुत अच्छा जमता है, जैसे 3-4 बच्चे होते हैं, एक बच्चे के साथ बहुत अटैचमेंट होता है, एक के साथ बिल्कुल नहीं होता है, क्यों होता है? आपके पिछले जन्म के कर्म। क्या इसे बदला जा सकता है? ऑफ कोर्स। आपके पिछले जन्म के कर्म जो है, उसको बदला जा सकता है, क्योंकि हमें गॉड ने एक चीज़ दी है जिसका नाम है फ्री विल। हुँ। तो मैं एक व्यक्ति हूँ, मेरे पास फ्री विल है कि मुझे ये करना है कि नहीं करना है, राइट? तो जब हम जाते हैं हमारी पास्ट में, पिछले जन्म में जाते हैं और आप देखते हैं, मैंने भी बहुत सारी पास्ट लाइफ़्स अपनी देखी हैं। अच्छा, हाँ, क्योंकि जब आप कोर्स कर रहे हो तो आप तो देखते ही हो ना। तो आप तब भी एस्ट्रोलॉजर या ये इतने सारी चीज़ें जो आपको आती है वो सब आपने मेरे जब मैं लंदन में थी तब मैंने तभी मैं ये जो कोर्सेज़ कर रही थी, मैंने अकाशिक का भी कोर्स किया था वहाँ से। तो तभी मैंने देखा था कि जब पास्ट लाइफ़ चल रही थी तो मैं एक रोम में मैं एक सोल्जर हूँ और वो सोल्जर में मेरे को तकलीफ़ हुई है और म क्योंकि मेरा पाँव उस तरफ टूट गया था। तो मुझे बोल दिया गया था कि तुम्हें ये करना नहीं है। तो फिर उस वक़्त जाके मैं देखती हूँ कि मैं एक छोटे से घर में हूँ और मुझे दिखता है पानी, पानी में से मैं लोगों का भविष्य बता रही हूँ। मेल थी मैं तभी। हाँ, वो भी होता है। हाँ, मेल थी मैं तभी, बट तभी मैंने अपने आप को एक एस्ट्रोलॉजी हीलिंग की पास्ट लाइफ़ में देखा। अरे वाह! हाँ, और रोम का दिखा मुझे, तो आपको ये महसूस होता है, आपको ऐसी चीज़ें दिखती है, फिर आपको ये डिसाइड करना होता है कहाँ का है। आपको वेशभूषा से पता चलता है अच्छा ये उस टाइम का होगा। जैसे मैंने एक अपनी पास्ट लाइफ देखी थी जिसमें मैं जीसस क्राइस्ट के टाइम पे थी। यू सच एन ओल्ड सोल। हाँ, जीसस क्राइस्ट के टाइम पे थी और वहाँ पे उनका क्रूसिफिकेशन हो रहा है। तो एकदम से मुझे ऐसा दिखने लगा कि ही इज़ बीइंग क्रूसिफाइड एंड आई एम पार्ट ऑफ द क्राउड हू हैड कम टू सी हिम गेटिंग क्रूसिफाइड। एक बात बताइए, ये तो हम कुछ भी सोच सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल आपने सही बोला। हम कुछ भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने पास्ट लाइफ प्रोफेशन थेरेपिस्ट बन गए, तो आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो सोचता है, वो दूसरा नहीं सोचेगा। आज तक मैंने कोई 2 पास्ट लाइफ्स सेम टू सेम नहीं देखी है, अनलेस वो एक हस्बैंड वाइफ की हो, तो हस्बैंड ने वो पास्ट लाइफ देखी कि मुझे वाइफ के साथ क्या था हाँ। और वाइफ ने वो देखी तब। अदरवाइज़ कोई भी 2 व्यक्ति जो एक-दूसरे को नहीं जानते हैं, उनकी पास्ट लाइफ, उनका थॉट प्रोसेस जो देखते हैं, वो एकदम डिफरेंट रहेगा। अच्छा, ये जो जन्मों-जन्मांतर के प्रेमी टाइप्स की बातें फ़िल्मों में दिखाई जाती है, हमें बताया जाता है। हुँ। क्या ऐसा भी पास्ट लाइफ से वो जन्मों-जन्मांतर के प्रेमी ही निकल कर आते हैं? यस, देखिए, जन्मों जन्मांतर के प्रेमी होते हैं और उन्होंने एक दूसरे को एक पैक्ट किया होता है, एक वाव की होती है कि अगले जन्म में तुम ही मेरे मेरी जिंदगी में आना, मेरी लाइफ में इस तरह से रहना। तो वो पैक्ट किया हुआ होता है, तो वो दोनों का पैक्ट सील होता है, दो आत्माओं ने। जब आप बोलते हो नॉर्मली तो कॉन्शियसली है, पर जब आप वो पैक्ट करते हो तो वो सोल का भी पैक्ट हो जाता है। जैसे आपने कभी ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट सुना? हाँ, आए बट मेरे हिसाब से दर्शकों को बताना चाहिए। हाँ, तो ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट क्या होता है, एक जो आत्मा की ऊर्जा होती है, वो जो ऊर्जा होती है उसको 2 में डिवाइड कर दिया जाता है। एक मेल बन जाती है, एक फेमिनिन बन जाती है। अब उसमें क्या होता है, जब उन्होंने डिसाइड किया कि हमें ये सारे लेसन सीखने हैं, तो उन्होंने ये बोला कि चलो हमको ये लेसन सीखने तो ज़रूर हैं, लेकिन हमें जल्दी ख़त्म करना है। तो क्या करा जा सकता है? चलो, हमें एक पूरी आत्मा बोली कि हमें 50-60 लाइफ़ नहीं देखनी है। मेल पार्ट अलग दिखेगा, फीमेल पार्ट अलग दिखेगा, क्योंकि वो सेम एनर्जी के हैं। तो मैस्कुलाइन एनर्जी निकल जाती है, फेमिनिन एनर्जी अपना खुद की जर्नी पे रहती है। वो सारी जब जर्नी कंप्लीट हो जाती है, तब वो लोग ऊपर 5th डिमेंशन में मिलते हैं। कितनी बार आप देखोगे ट्विन फ्लेम जर्नी में लोग होते हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में होते हैं, उन्हें पता ही है हमारे पार्टनर है, बट यू सी देम मोस्टली पैरिड टू समबडी एल्स। और ट्विन फ्लेम जो ये कॉन्सेप्ट है ना, अगर आपके लाइफ में कभी कोई ट्विन फ्लेम आया, तो आपको लगेगा कि जो व्यक्ति बोल रहा है, ये वही बोल रहा है जो मैं सोच रही हूँ। वो और आप उधर 2 जिस्म पे एक जान हो गए। मतलब अगर उसका गुस्सा वाला होगा टेम्परामेंट, तो आप भी गुस्से वाले होंगे। अगर उसको कोई तरह के फूड पसंद है, तो आप देखोगे आपको भी वैसा फूड पसंद है। हैबिट्स, फूड्स, थॉट अच्छा। प्रोसेसेस, बिहेवियर, इस टाइप के ट्विन फ्लेम जर्नी होती है। बट मोस्टली आप देखा होगा ट्विन फ्लेम्स विल नेवर बी टुगेदर। दे विल बी ऑलवेज मैरिड टू अदर पार्टनर्स बिकॉज़ दे आर ऑन दैट जर्नी। तो ये 3 डायमेंशनल अर्थ हमको बोलते हैं, क्योंकि 3 डायमेंशनल अर्थ में ही आप लेसन्स लर्न कर सकते हैं। अब ये लेसन्स कोई भी लेसन्स हो, बट बेसिकली इट इज़ स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट। यू हैव टू इवॉल्व एंड गो बैक।
तो जैसे-जैसे आप जाते हो, आप बोलते हैं ना, आप 3rd स्टैंडर्ड में फेल हो गए, 4th स्टैंडर्ड में फेल हो गए, तो आपको एक लेसन्स दिया जाता है। आपको ऐसी कठिनाइयाँ दी जाती है कि तुम इस कठिनाई में सही रास्ते पे रहते हो कि गलत रास्ते पे रहते हो। अब आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं, पुलिस में होते हैं, इसमें होते हैं, सीबीआई में होते हैं, कोई-कोई लोग एकदम ऑनेस्ट होते हैं। हाँ। उन्होंने अपना कर्म नहीं गलत किया। और कोई-कोई होते हैं जो बोलते हैं कि अरे सर्कमस्टेंसेस है, मुझे तो डिसऑनेस्ट होना ही पड़ेगा। फिर आप देखोगे उनके बच्चों को तकलीफ होती है, उनको तकलीफ होती है, क्योंकि आपने वो पैसा जो लिया होता है वो गलत का पैसा लिया लिया होता है। तो आपको पोजीशन तो मिली, बट उस पोजीशन को आपने बराबर से यूज़ किया कि नहीं किया? आप उधर सही थे कि नहीं थे? सो दैट इज़ द थिंग। तो ये जो राजा या पोजीशन की बात का है, ये भी हमेशा से राजा रहते हैं? नहीं, वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे ये क्वेश्चन इसलिए पसंद है क्योंकि हमेशा आपकी 4 तरह की पास्ट लाइफ्स तो होंगी ही होंगी। एक तो पुअर पास्ट लाइफ्स, आप एकदम पुअर, गरीब हो, क्योंकि वो सोल को एक्सपीरियंस करना है गरीबी का। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आप किस में बैठे हुए हो, 10 बाय 10 के घर में बैठे हो कि आप आलीशान घर में बैठे हो। उसको वो एक्सपीरियंस करना है, तो वो चूज़ ही करेगी कि मेरे को भाई ये गरीब बनना है। आपका दूसरा राजाओं की लाइफ, किंगली लाइफ, प्रीस्टली लाइफ, एकदम अच्छा, सब पैसा, वैभव। हर एक व्यक्ति की लाइफ में राजा की लाइफ होगी। फिर एक होता है हीलर की लाइफ, कि आप एकदम स्पिरिचुअल हीलर होते हो, आपके पास वाणी का सुख होता है, आपके पास उतना अच्छा आपका बुद्धि होता है, आप लोगों को ज्ञान देते हो। अब यहाँ अगर आपने गलत ज्ञान दिया, तो आपके सामने उसका कर्म आएगा ही आएगा। ओहो! और दूसरी लास्ट होती है प्रोस्टिट्यूट लाइफ टाइप्स। एवरीबडी विल गो थ्रू अ प्रोस्टिट्यूट लाइफ टाइप, जहाँ पे आपको आपके बॉडी का शोषण होगा, क्योंकि एक एक्सपीरियंस आपको लेना है। तो हर ज़रूरी है व्यक्ति क्या का, ये एक्सपीरियंसेस लेना? बिकॉज आपने कहीं ना कहीं मोस्टली आपको ये एक्सपीरियंस इवॉल्वमेंट के लिए ज़रूरी होता ही है। वो तो बहुत पेनफुल होता होगा प्रोस्टिट्यूट लाइफ अगर इस तरीके से कोई जीता है प्रिंसली, तो। पोवर्टी, प्रीस्टली एंड प्रोस्टिट्यूट। प्रोस्टिट्यूट। अरे बाप रे! बट वो सोल को कोई फर्क नहीं पड़ता है। सोल को वो एक इवॉल्वमेंट है कि व्हाट इट इज लाइक, इट्स एन एक्सपीरियंस। बट ऐसा एक्सपीरियंस लेते रहना ज़रूरी होता है क्या? अब वो एक्सपीरियंस आपको तकलीफ दे रहा है कि एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है क्या, एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है क्या? सोल को नहीं है। सोल वांट्स टू नो द एक्सपीरियंस ऑफ एक्सपीरियंसिंग बीइंग इन दिस फील्ड, बीइंग इन दिस प्रोफेशन, येट टू बी डिटैच्ड। अभी जो लोग डिटैच नहीं हो पाते हैं, उन लोग को तो सी बेसिकली अगर आप देखेंगे तो ओशो क्या कहते थे? किसी से अटैच मत हो, हैव मल्टीपल पार्टनर। इट्स अ काइंड ऑफ सेम थिंग। अगर आप वो लाइफ नहीं जीते तो आप वैराग्य की लाइफ जियोगे, जहाँ पे आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा नहीं होती है। अगर आप पुअर होते हो, कौन-सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो? देखने में ये आया है कि आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में लेसन्स की बात की जाती है लेसन्स। कि आपने ये लाइफ जी, आपने इससे क्या लेसन लिया? आपने वो लाइफ जी, वो लेसन क्या मिला आपको? तो ये लेसन शब्द कहाँ आता है, क्यों आता है? तो जो हमारे मास्टर्स होते हैं ना, जिनको हम बोलते हैं, जब एक आप मरते हैं, एक सोल मरती है और ऊपर जाती है, तो लाइफ बिटवीन लाइफ बोलते हैं उसको। 2 लाइफ के बीच की लाइफ, तो उसको लाइफ बिटवीन लाइफ बोलते हैं। तो जब हम हमारी मृत्यु होती है और हम ऊपर जाते हैं, वी गो टू द हायर प्लेन्स, 4th डायमेंशन, 5th डायमेंशन, तो हमें मास्टर्स मिलते हैं। वो मास्टर्स ने कभी जन्म नहीं लिया होता है, दे आर एनर्जी। तो आपको वो एनर्जी में दिखेंगे, आपको आवाज़ सुनी जाएगी या आपको टेलीपैथिकली वो थॉट्स आपके दिमाग में आ जाएँगे। तो वो बोलेंगे कि आपने ये लेसन आपको सीखना था टू बी इंडिपेंडेंट, और तुमको इंडिपेंडेंट बनना था, इसलिए तुमको ऐसे सर्कमस्टेंसेस दिए कि लोगों ने कोशिश की कि तुम घर से बाहर निकलो, घर से बाहर निकलो। लेकिन तुम वही घर में पड़ी रही, मार खाती रही, लेकिन घर से बाहर नहीं निकली। तो आपने अपने लेसन के विपरीत काम किया है। तो अब फिर से लाइफ जियो, क्योंकि आपने तो इंडिपेंडेंट होना सीखा ही नहीं। कितनी बार होता है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी का लेसन दिया जाता है कि आपको आपके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी करनी है। अब जैसे कुंभ में हमने देखा कि पेरेंट्स को छोड़ के आ गए, तो आपको क्या लगता है कि कर्म नहीं मिलेगा? 100%। ये थोड़ा ना भगवान ने लिख के भेजा था या तुमने लिख के भेजा मैं अपने पेरेंट्स को छोड़ दूंगा। फिर से वो टेस्ट था कि अपने पेरेंट्स को छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे कि नहीं निभाओगे। नहीं निभाई। ऐसे में कई बार अगर लेसन्स की बात आती है तो कई बार टॉक्सिसिटी इन पेरेंट्स की भी बात आती है, जो इन दिनों सोशल मीडिया में मैं बहुत देख रही कि सिर्फ माँ या बाप ही बच्चों के लिए नहीं कुछ करते हैं, बच्चे भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं माँ बाप के लिए।
तो क्या उनके साथ भी वो टॉक्सिसिटी भी उनका लेसन है? क्या ये भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन दिखा रहा है? देखिए, आप देखेंगे एक फ़र्क आया है 1990s जब ना 999 हुआ है, 9 इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन नंबर। जो लोग पैदा हुए ना 1999 तक, आप देखेंगे उनके अंदर एक ह्यूमैनिटेरियन क्वालिटीज़ हैं ही हैं। हाँ। लेकिन जो 2000 से पैदा हुए ना, वो सिर्फ़ अपना सेल्फ का ज़्यादा सोचते हैं, हुँ, जिसको हम जो बोलते हैं जेन ज़ी। जेन ज़ी। वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है मदर-फादर से। तो वो उस तरह की सोल्स आए हैं वो एक्सपीरियंस के लिए। अब जो 90s के जो बच्चे हैं, ये लोग डेफ़िनेटली अब इनमें ना बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी भी रहती होंगी। जैसे अगर अपनी क्योंकि देखिए आप प्रारब्ध कर्मा की बात करो, संचिता कर्मा की बात करो, तो आपकी जो कुंडली है, वो पूरा 100% दिखा देती है कि आपके मदर के साथ आपका कैसा चौथा भाव देख लो। अब चौथे भाव में केतु बैठ गया, तो मदर के साथ क्या तुम्हारा रिश्ता रहेगा? मदर होकर भी मदर नहीं रहेगी। बट तुम्हारी सोल ने चूज़ करी ना वो मदर, तो तुम्हें ऐसी मदर चाहिए थी, जिसको तुम स्पिरिचुअल बना दो। अच्छा, ऐसे व्यक्ति की मदर बहुत स्पिरिचुअल होती है। उसका एक्सपीरियंस होता है, कॉन्ट्रैक्ट है ना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में आऊँगा, मैं ऐसी-ऐसी एक्सपीरियंसेस तुमको दूँगा कि तुम अपने आप स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चले जाओगे, क्योंकि तुमने ये डिसाइड किया था कि तुम्हें स्पिरिचुअल होना है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम अब तक स्पिरिचुअल नहीं हुई, तो मैं ये आता हूँ और तुमको ये मुझे ऐसी मदर चाहिए जो स्पिरिचुअल मदर हो। आप देखोगे बच्चे के आने से वो लड़की या फादर स्पिरिचुअल बन जाता है। अगर फादर के 10वें भाव में केतु है, तो फादर से डिटैचमेंट, फादर स्पिरिचुअल बन जाए, फादर दूर रहना शुरू कर दे। अब देखो ये कुछ-कुछ बच्चे जब बॉर्न होते हैं ना, वो लोग बहुत गुड लक लेके आते हैं। हुँ, उनके नसीब में होता है कि हमें पैसा कमाना है, तो हुँ। अपने आप पेरेंट्स कमाना शुरू कर देते हैं। ऐसा तो लड़कियों के लिए बोला जाता है ना कि लड़का है वो अगर लड़का पैदा हुआ है तो वो वंश भी आगे लेके जाएगा, लेकिन वो साथ ही साथ एक सिक्योरिटी देगा। लेकिन घर में जो लक्ष्मी पैदा हुई है वो तो आपको सुख, समृद्धि, वैभव सब लाकर देगी। 100%। देखिए फेमिनिन एनर्जी तो हमेशा देने के लिए है। अच्छा। तो जब आप फेमिनिन एनर्जी का आदर करना ज़रूरी है ना। अब लड़की पैदा हो गई और आप बोल रहे हो, अरे लड़की हो गई, हाँ चलेगा, कोई बात नहीं, लेकिन लड़का तो चाहिए। जैसे आपने बात की वंश को आगे बढ़ाने की हुँ, बात की आपने। हाँ जी। हाँ, तो ये थॉट से जब आप करते हैं तो आपका थॉट ही गलत है, राइट? तब आपके बाद में आपका लड़का होता है तो फिर आप लड़कियों को साइड में कर देते हो, लड़का 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 इम्पोर्टेंस करते हो। तो आपने तो ये कर दिया ना, देवी माँ की एनर्जी को जो है वो कम कर दिया। तो किधर से पैसा आएगा? अच्छा। पैसा नहीं आएगा, ऐश्वर्य नहीं रहेगा, बिकॉज आपको वो लड़की को, देवी को जिसका हम रूप मानते हैं, तो उसको तो रिस्पेक्ट करना पड़ेगा ना। तो आप देखोगे जिस घर में लड़कियों की तृष्णाएँ होती हैं, उनको हटा दिया जाता है, उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, उनका वो घर कहाँ बरकत करते? नहीं करते। ओह! बट अब मैं बोलूँगी वो लड़की का कर्म है कि तुम ऐसे घर में पैदा हो कि व्हाट इट फील्स लाइक कि आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाए। क्योंकि हो सकता है किसी और लाइफ में उसने कोई और लड़की को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये मैं हमेशा बोलूँगी कि अगर सपोज़ आपने देखी फेमिनाइन एनर्जी, फीमेल्स बहुत दुखी हैं, पति परेशान कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, सास खराब, ये खराब, वो सब। अब वो क्यों उसने वो एक्सपीरियंस लिया? क्योंकि हो सकता है जब वो मेल फॉर्म में थी, उसने यही चीज़ किसी के साथ करी हो। तो इज़ इट समथिंग काइंड ऑफ कर्मा? इट इज़ समथिंग नहीं, इट इज़ कर्मा। जैसे श्री कृष्ण को अर्जुन ने जब बाण उठाने से मना किया, ये मैं तो मेरे भाई-बहन है, मैं कैसे उठाऊँ? धर्म है। बोले आपका धर्म है अभी बाण उठाना, आपको तो अभी देखना नहीं कि शत्रु कौन है। ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो आपको ये देखना नहीं कि शत्रु कौन है, आप सिर्फ बॉडी को मार रहे हो, आत्मा अमर है। तो आत्मा इज़ विल कीप ऑन रीबर्थिंग। तो ये आपका बॉडी जो है इज़ जस्ट अ व्हीकल टू रीच योर गोल्स। द मोमेंट योर गोल, आपका ध्येय, आपका प्रारब्ध हिस्सा ज़िंदगी का खत्म है, आप ऊपर चले जाओगे। और जब अगर आपका प्रारब्ध नहीं खत्म हुआ है, तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। तो प्रारब्ध कर खत्म करने के लिए हमें एक बॉडी दी जाती है। ओहो! तो आपके कर्मा जो है वो डिसाइड करते हैं। इट्स अ वेरी वेरी लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो भी है, जैसे मैं हमेशा सबको बोलती हूँ कि जो भी तुम्हारे करंट लाइफ इश्यूज है, जैसे वो आपको पास्ट लाइफ से आपके कनेक्टेड हैं ही हैं। आपने बहुत सारे लोगों का पास्ट लाइफ किया होगा। बहुत शॉकिंग कभी कोई लगता है क्या? आई मीन आपके लिए तो ख़ैर मैंने नॉर्मल एक लगता पास्ट होगा। लाइफ किया था जिसमें जैसे अगर आपका ना, आपको ये भी पता चलता है कि ये आप पे इष्ट देवता है कि नहीं। मेरे पास्ट लाइफ किया था संभावना के हस्बैंड अविनाश का, वो मैंने ऑन स्क्रीन किया था, तो वो मैं बहुत ओपनली बता सकती हूँ, यूट्यूब पे है उनका। जी। तो वो जो पास्ट लाइफ का सेशन चला था 2.5 घंटे चला था।
हमने दिखाया तो 15-15 मिनट के 2 सेशन, ढाई घंटे चला था। और वो पास्ट लाइफ मुझे बहुत ये एकदम शॉकिंग इसलिए लगी थी क्योंकि उसमें उन्होंने देखा कि वो शिव के भक्त थे। अच्छा। तो उनको उनके इष्ट से कनेक्शन वो पास्ट लाइफ में मिल गया। तो मैंने पहली बार इतने स्पिरिचुअल व्यक्ति को, मतलब इतना स्पिरिचुअली कनेक्टेड टू गॉड देखा। हाउ ब्यूटीफुल! तो मुझे लगा, मैंने बोला आज तक मैंने ऐसी पास्ट लाइफ नहीं की कि इतना प्रेम भगवान से कि तुम जो बोलो मैं वो करूँगा। और जो उसकी करंट लाइफ की कॉन्फ्लिक्ट थी ना, वो हमेशा उसके पहले आके बोलते थे, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, बट मुझसे कुछ हो नहीं रहा है, क्या हो रहा है? तो उस पास्ट लाइफ के थ्रू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मटेरियलिज्म एंड स्पिरिचुअलिटी के वहाँ। Okay. So he understood where what was happening. The mind understands that conflict was not from the current lifetime. वो past life की conflict है. अगर मैं ये करूँ तो क्या मैं गलत हो जाऊंगा? जैसे मैंने क्या कहा, दो इंस्पेक्टर हैं, एक घूस खाता है, एक नहीं खाता है। तो वो चाहते थे कि मैं क्या करूँ, मैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूँ मैं स्पिरिचुअल बन के। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट उस लाइफ में उनका खत्म हुआ, उसके बाद उनकी जो प्रोग्रेस हुई, नाउ ये कभी नहीं बोलते कि मुझे क्या करना है, बता हाँ मुझे पता है मुझे क्या करना है। वो कन्फ्यूजन निकल गया उनका। तो इट वाज़ वेरी, वेरी शॉकिंग। बुद्ध को अच्छा। अपना वो बोलते हैं ना, ही गॉट हिज़ कनेक्शन बैक टू लॉर्ड शिवा। ओह! वाह! और आप उसका ज़रिया बन मैं ज़रिया बन गई। पुण्य कमा लिया आपने। आपने शॉकिंग बात की थी। हाँ जी। तो शॉकिंग का मैं एक और बताती हूँ। मैंने एक जन की पास्ट लाइफ की थी, उसको है ना मेल से कभी ना शादी हुई, ना हस्बैंड मिला। जो लड़के आते थे भाग जाते थे, भाइयों से अच्छा नहीं था, फादर से अच्छा नहीं था, बड़ी एंग्री पर्सनैलिटी थी वो, और वो बोलती थी शादी नहीं हुई। उसको मैंने पास्ट लाइफ जब उसके सेशन किया, तो देखा कि उसने पास्ट लाइफ में मेल्स के साथ इतना खराब किया। और जो ये जो उसके आजू-बाजू के लोग थे, फादर थे और 2 भाई थे, और उसके जो फ्रेंड्स भी उसको दिखे, सारे के सारे उसको अपने पास्ट लाइफ में दिखे कि ये लोग मेरे रिलेटिव्स थे और मैं एक फीमेल थी। लेकिन जब मेरे पिताजी मरे, तो मेरे को पूरा का पूरा राज्य चाहिए था, पूरा पैसा चाहिए था। उसने क्या किया, धीरे-धीरे ज़हर दे-दे के लोगों को मारा, अपने रिलेटिव्स को मार दिए। मैंने कहा जब आपका कर्म इतना खराब है तो इस जन्म में कौन-सा मेल आपके पास आएगा? क्योंकि आपकी ऊर्जा, एक इंसान की, व्यक्ति की ऊर्जा होती है ना, ऊर्जा ही इतनी नेगेटिव है कि कोई भी मेल आने से डरेगा ना, कहीं न कहीं तो उसकी उसके पास भी एक ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा, वो ज़रूर जान जाएगा कि ये इंसान तो नेगेटिव है। इसी बात में मैं पूछती हूँ, क्यों ऐसा होता है कि मुझे ये व्यक्ति ठीक नहीं लगा, कुछ अच्छा नहीं लगा, मुझे वो व्यक्ति या लड़की या लड़का ठीक लगा, कुछ जैसे मैं आपके लिए बोली, बड़ा अच्छा लगा हमसे मिलके। अब मैं बहुत थकी हुई थी इतने दिनों की, लेकिन आपसे मिलके ऐसा लगा ही नहीं कि मैं थकी हूँ, मेरा सारा थकान भाग गई। तो चलिए आप मुझे ही बता दीजिए, मुझे ऐसा क्यों लगा कि आपका मेरा कोई कनेक्शन है? देखिए, अभी 2 तरह से मैं बता सकती हूँ कि जब एक व्यक्ति आपके सामने आता है, तो वो सिर्फ़ वो नहीं आता है, उसके सारे के सारे संस्कार, जो उसके पूर्व जन्म के हैं, उसकी कंडीशनिंग, एटीट्यूड्स, बिहेवियर सब आते हैं। अब मैं बैठे-बैठे लोगों के बारे में नेगेटिव ही सोचती रहूँ, ये मर जाए, ये इसके साथ ऐसा हो जाए, तो मेरी ऊर्जा कैसी रहेगी? नेगेटिव। फिर आप मुझसे मिलकर क्या बोलूँगी, अरे ये गीतांजलि आ गई, क्या कर दिया? मेरे को तो अच्छा ही नहीं लगा, मेरा अच्छा हुआ चली गई, मेरी एनर्जी ड्रेन हो गई, आप ये बोलोगे। ऐसे लोगों को हम एनर्जी वैम्पायर्स बोलते हैं। हाँ, हाँ। एनर्जी वैम्पायर्स, तो वो लोग है ना, आते ही हैं एनर्जी सक करने के लिए, बिकॉज उनकी नेगेटिव एनर्जी है, उनको कहीं से पॉजिटिव मिले, आपकी पॉजिटिव मिली लेके भाग जाएंगे। बट अगर आप वही एक व्यक्ति, अगर वो पॉजिटिव सोचेगा, लोगों का भला सोचेगा, भले उसके साथ भी कितना खराब हो रहा है, फिर भी बोलेगा चल भाई तेरे ऊपर करा, उसके विचार पॉजिटिव रहेंगे ना, तो आप बोलोगे अरे आपसे मिलके बहुत खुशी हुई, बिकॉज आपको लगेगा कि मैंने कुछ ज्ञान ही सीखा, मैंने कुछ अच्छा ही सीखा, मैं एनर्जी वैम्पायर नहीं हूँ। ऐसा आपको मन में लोगों को ब्लेस कर लाना चाहिए। प्लस सपोज अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मदर के साथ आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आप कोई भी फीमेल देख लेना जो आपकी मदर जैसे आपको रिजेंबल करेगी, आपको कभी पसंद नहीं। अच्छा। बिकॉज आपका जो माइंड है वो उसको कंप्यूट कर देगा, अरे तो मेरी माँ की तरह बात करती है, हालांकि कॉन्शियसली आपको नहीं लगेगा, पर आपको लगेगा अरे ये लेडी कुछ ठीक नहीं है, मेरे को नहीं जम रही, अगली बार मैं नहीं मिलूंगी। पर अगर आप सोचेंगी, आज के बाद आप सोचना कि कौन कौन लोग आपको पसंद नहीं आए, वो लोगों का व्यक्ति आप देखना आपके फैमिली में आपको किससे रिमाइंड कर रहा है, रिजेंबल कर रहा है। एक मैंने कहीं पढ़ा था, अगर आपके पिताजी से पास्ट लाइफ या ये लाइफ में रिलेशनशिप अच्छी नहीं हो, आपकी बॉसेस से नहीं पड़ती। अगर आपकी आपके भाई-बहन से अच्छी दोस्ती नहीं है, आपको फ्रेंड्स एंड स्पेशली कलीग्स अच्छे नहीं मिलते हैं। बिल्कुल सही सुना। फादर इज अथॉरिटी।
फादर ने बोला ये करो, आपने फादर को बोला मुझे नहीं करना है, तो आपने क्या किया? रिबेल किया। फिर बॉस बोलेगा ये करो, आप इमीडिएटली क्या बोलोगी? मुझे नहीं करना है। आपने रिबेल किया। तो आपको फ़ोर्स आपको बोलते हैं पर अभी मैं क्या करूँ? करना ही पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि पैसे दे रहे हैं। हाँ। तो आप वो फ़ोर्स करके आप कर रहे हो, तो ना आपका काम अच्छा होगा, ना आपको तरक्की मिलेगी, ना कुछ मिलेगा क्योंकि आपका सूर्य आपका फादर से आपका रिलेशन खराब है। तो मैं बोलती सबसे पहले जाके अपने फादर से रिलेशन ठीक करो। और वो बोलेगी कैसे ठीक करूँ? कोशिश करती हूँ, फिर भी झगड़ा हो जाता है। मैंने कहा चलो पास्ट लाइफ देख लो। हुँ। अब वो पास्ट लाइफ में होते ना तो पता चलता है कि दोनों का कनेक्शन कार्मिक क्या नेगेटिव हो गया, कब जाके कौन सी लाइफ में नेगेटिव हो गया। तो वो जो रॉन्ग एसोसिएशन है ना, जैसे दो बदले की भावना में दो सोल बैठे हैं, एंगर एट मेल्स, अरे डोमिनेट करते हो, वो चीज को हटा के एनर्जी डिसिपेट हो जाती है। और जब आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन करोगे आप देखोगे कि सेम फादर जो है ना, उसको आप जब मिलोगे तो आपको लगेगा ही नहीं, आप कुछ ऐसी बात ही नहीं करोगे कि उनके साथ आपका झगड़ा हो जाए। मेरे साथ ये ऐसा केस हुआ था, एक लेडी थी, उनका उनके फादर के साथ जमता ही नहीं था। तो मैंने कहा ठीक है कर लो सेशंस, हमने 4 सेशंस किए। 4 सेशन में उनके फादर की एक लाइफ में उनके फादर गुरु थे, एक दूसरी लाइफ में उनके फादर उनके हस्बैंड थे, एक तीसरी लाइफ में उनके फादर ही थे, एक और चौथी लाइफ में भी उनके फादर थे। तो फादर, गुरु और हस्बैंड। अब सारे के सारे में उनका डोमिनेशन बाय वो था। हुँ। तो उन्होंने मतलब बोला था कि अभी मैं अगले जन्म में तुमको इसका सबक सिखाऊंगी, तुमने मेरी जिंदगी खराब की। एक ऐसे ही बस स्टेटमेंट बोल दिया। अब वो जो है एनर्जी होती है, वो खुद ने इट्स अ सेल्फ प्रोक्लेम वाव कर्स आपने कर लिया। जब हमने उसकी वो सारी पास्ट लाइफ की उसको दिखाया कि देखो तुम ही तो गलत हो, तुमने ही ये सब शुरुआत की है और तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, और ये जो वाव तुमने लिया है सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाव, उसको रिलीज कर दो। जब जाके उसको अंडरस्टैंडिंग आई, उसके लाइफ में टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, करियर अच्छा हो गया, बॉस के साथ रिश्ता अच्छा हो गया। इनफैक्ट उसके जो ब्रदर्स थे, ब्रदर्स ने 6 महीने के बाद बोला यार ये तो एक टाइम था, ये अपने फादर के साथ इतना झगड़ा करती है, इसको कैसे अटैचमेंट हो गया इतने फादर से। फादर फिर उसकी बाजू से उठते नहीं थे। अरे! एंड जब गए पहले उनके फादर उसको ये बोलते थे कि मैं तुमको अपनी, इफ द फादर वाज वेरी रिच, आई विल नॉट गिव यू अ सिंगल पेनी। जब गए तो 50% अपनी इनहेरिटेंस का देख कर गए। भाई शॉक हो गए, क्या कि तुम्हें कुछ तो तुम्हें कैसे देख कर गए, बट क्योंकि उसने जो उसका हक का था उसने वो ले लिया ना, उसने वो राइट डिसीजन ले लिया। हुँ। एक और भी मेरे साथ एक केस हुआ, उसके फादर ने उसको कहा था कि मैं वही सेम इनहेरिटेंस, मैं तुमको एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। और इसने अपने पास्ट लाइफ के सेशंस करा लिए मुझसे। हमने अच्छा एक क्लाइंट हमारा इधर नहीं था, अफ्रीका में था। हमने उसके सेशंस किए, उसकी हीलिंग करी। उसने खुद ने एक इसमें बोला था कि जा मैं तेरे से कभी पैसा नहीं लूँगा, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। एक बार मैं 21 साल का हो जाऊँगा, मुझे इफ आई बिकम इंडिपेंडेंट आई डोंट वांट मनी फ्रॉम यू। ऐसे करके एक पास्ट लाइफ में उसने सेल्फ प्रोक्लेम्ड वाव कर दी थी। उसकी वो वाव इस जन्म में भी 21 पे स्टार्ट हो गई। 21 में उसके फादर ने बेदखल कर दिया, निकल जा। मतलब कोई ऐसी कहा सुनी हुई, निकल जा। यहाँ तक कि उसके फादर उसकी शादी में भी नहीं आए थे। शादी भी वो लड़की के पैसे से हुई थी। और अब उसके फादर एक्सपायर हुए, उसको नियरली 15 टू 20 करोड़ का इनहेरिटेंस देकर गए। एंड इट वाज़ शॉकिंग बिकॉज़ ही सेड, "डॉक्टर आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस।" कैसे हुआ? और अपने आप हुआ, साल भर में अगले साल उनके फादर का देहांत भी हो गया। दीदर दिया और चले गए। अब अगर वो पास्ट लाइफ रिग्रेशन नहीं करते तो पैसा नहीं आता। तो गॉड ने आपको एक तरीका बताया है उसको चेंज करने का, यूज़ कर लो। यूज़ करके उस चीज़ को बदल दो, लाइफ को बदल दो। मैंने लोगों के नसीब बदलते हुए देखे हैं, मैंने लोगों को पास पैसा आते हुए देखा है, अगर जिनकी शादियाँ नहीं हो रही, उनकी शादियाँ होते हुए देखी हैं। मतलब विद पास्ट लाइफ रिग्रेशन यू कैन सॉल्व एवरीथिंग। बट जो अभी करंट प्रॉब्लम है, उसका रूट आपके बैक में है। हुँ। आपके पेरेंट्स से आता है, आपके वूम्ब से आता है, और उसके बाद लाइफ बिटवीन लाइफ में आपने प्लानिंग की होती है, तो वहाँ से आता है। वहाँ से जब आप हटाओगे तो अपने आप आपका सोल चॉइस, सोल के पास चॉइस है ना, हुँ। आपके पास ऐसी चॉइस है, हुँ। आपकी सोल चॉइस को आप यूज़ कीजिए और फिर अपनी चॉइस को बदल दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट बदल दो। आप कैसे किसी व्यक्ति को पास्ट लाइफ में लेकर जाती हैं? 2 तरीके होते हैं, एक तो मेडिटेशन, दूसरा हिप्नोसिस। अच्छा। तो एक हिप्नोसिस का तरीका होता है जिसको हम क्लिनिकल बोलते हैं। ये वैसा नहीं होता है तुम सब नींद में भूल जाना। जाओगे, ऐसे सब कुछ नहीं होता। इट इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस, क्लिनिकल प्रोसेस, और उस प्रोसेस को हम फॉलो करते हैं, सिखाते भी हैं।
तो और उस प्रोसेस से आप पास्ट लाइफ में आप पहले धीरे-धीरे जाएँगे, पहले करंट लाइफ के पास्ट में जाएँगे, फिर आप मदर के वूम्ब में जाएँगे, अब आप पिछले जन्म में जाओ, फिर अब आप देखो क्या हो रहा है, आप क्या थे, मेल थे, फीमेल थे, आपके लाइफ में क्या चेंजेस आए, आप क्या चाहते हो, आप कहाँ हो, आपको क्या दिख रहा है। तो आप देखोगे कि करंट लाइफ से पास्ट का बहुत कनेक्शन होता है। तो क्या होता है जैसे करंट लाइफ में आपके प्रॉब्लम्स चालू होते हैं, आपके पास्ट लाइफ ट्रिगर होना चालू होते हैं। तो ये 20% प्रॉब्लम 100% हो जाती है। अरे बाप रे! तो वो जैसे-जैसे वो पास्ट लाइफ खत्म होती है, तो सबकॉन्शियस बोलता है अरे ये तो पास्ट था, ये करंट नहीं चल रहा है बिकॉज़ सबकॉन्शियस माइंड को पास्ट और करंट में मालूम फ़र्क नहीं पड़ता है। हाँ, उसको पता ही नहीं कि क्या है, वो तो सबकॉन्शियस में डाल दिया है, जैसे इस जगह पे डाल दिया है। हाँ। तो उसने बोला अच्छा अभी क्या हुआ? जैसे ही वो जैसे आपको हुँ। पास्ट लाइफ दिखती है, हम लोग दिखाते हैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है मृत्यु दिखाना। यू हैव टू शो द डेथ। सो उसको बोलो देखो अपनी डेथ। नहीं, नहीं मुझे नहीं पता मैं कैसे मरा। नहीं, नहीं देखो, व्यक्ति हो, ह्यूमन बीइंग हो, तुम मरोगे। हाँ, मरो जबरदस्ती डेथ दिखाने का। कैसे मरे? बरी होके मरे कि तुमको जलाया गया, बताओ कैसे मरे? अब वो चीज़ फाइनल हो जाती है, अरे हाँ, मैं तो मर गया हूँ। कोई कितने लोग एक्सीडेंट में मर जाते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें पता ही नहीं होता मर गया, ओवरडोज़ से मर जाते हैं, सोते-सोते मर जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं है मर गए, उनकी आत्माएँ फिर भी भटकती रहती, है ना? तो उसके बाद उनको जन्म मिलता है। अब वही आत्मा का ट्रिगर हो गई या कभी आपसे ऐसी एंटिटी आपसे अटैच्ड हो गई, तब आपकी भी लाइफ खराब। तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन में हम एंटिटी रिलीज़ भी करते हैं। कोई भूत-प्रेत आपके पास आ गए तो वो भी रिलीज़ करेंगे। तो कभी ऐसा नहीं हुआ आपका कोई जो भी आपके पास सलाह लेने के लिए आया हो, वो उसी में गुम हो गया, वापस ही नहीं आया? कितनी फ़िल्मों में हमने ऐसा देखा है कि नहीं वो कौन-सी फ़िल्म है जिसमें देखा कि गुम हो गया? उसी आई मीन एग्ज़ैक्टली तो मुझे नहीं कोई भी फ़िल्म नहीं है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ अंडरस्टैंड कि ये जो पास्ट लाइफ़्स हैं, ये आपके आस-पास हैं। इधर इतने में ही है आपके अच्छा। आप ऑरा में ही हैं और पास्ट लाइफ़्स। तो हम आपको वो ऑरा में जाके राइट ड्राइव दिखाते लेके आते हैं, पिकअप करो और आप महसूस करो, देखना शुरू करो और आप उसके बाद वो ड्राइव को बंद कर दोगे, खत्म। आपको कहीं नहीं जाना है। अभी आप मुझे आप मैं आपके साथ करती हूँ, क्लोज़ योर आइज़। अरे बाप रे! पास्ट लाइफ़ नहीं करूँगी पर क्लोज़ योर आइज़। ओके। टेक अ स्लो डीप ब्रेथ इन, एक्सहेल। अब मैं चाहती हूँ कि आप है ना 2024 के उस लम्हे पे जाइए, जहाँ आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई या दुःख हुआ, उस लम्हे पे जाइए। जी, आप वहाँ पे हैं? जी। क्या पहना है आपने? एक्चुअली याद तो नहीं है, मैं मेरे फैमिली के साथ ही हूँ। फैमिली के साथ जी, हो। कौन-कौन है आपके फैमिली में? माय हस्बैंड, माय 2 डॉटर्स। आप कहाँ पे हो? मैं मेरे बच्चे के टूर्नामेंट में उसको फेलिसिटेट किया जा रहा था, मैं वहाँ पर हूँ। ध्यान से देखिए अपने कपड़े, क्या पहने हैं आपने? आई थिंक व्हाइट टॉप जो मैं अब नहीं पहनती हूँ, शायद तब भी मैं नहीं पहन रही थी वो, पर मुझे पता नहीं क्यों वो याद आ रहा है, एंड ब्लैक ट्राउज़र। ब्लैक ट्राउज़र्स याद आ गए, ठीक है? दिन का समय है, टूर्नामेंट है, प्यारा एक कैसा महसूस कर रहे हो आप? मिक्स्ड फीलिंग क्योंकि उस समय जो मेरे लिए बहुत पेनफुल था पूरे साल भर का, मेरे बच्चे को डिक्लेयर किया गया कि शी इज़ विनर एंड देन लेटर ऑन उसको सम पॉलिटिक्स हैपन एंड उसको फिर नेक्स्ट नंबर दे दिया गया, तो वो सिलेक्शन में से हट गई वो। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो जब आपको ये दिख रहा है? व्हाट आर यू फीलिंग? उस समय मुझे बहुत दुःख था, लेकिन आज मुझे उस बात का बिल्कुल दुःख नहीं है, बिकॉज़ आई रिसेंटली सॉ द कर्मा कमिंग बैक ऑन दैट पर्सन जिसने मेरे बच्चे के साथ पॉलिटिक्स किया। Take a slow, deep breath in. I want you to again still keep on going back in time ओके। to any other moment where you felt the exact thing कि पॉलिटिक्स जो है लोग पॉलिटिक्स करते हैं और मेरे को मेरा ड्यू नहीं मिलता है करंट लाइफ में ऐसा क्या था पर्सनली वन ऑफ माय कंपनी तभी आपकी उम्र क्या थी 35 35 36 समथिंग। 35 36 की उम्र पे हैं तब आपके साथ क्या हो रहा है क्या महसूस कर रही हैं आई फील चीटेड। यू फील चीटेड आर यू इनसाइड आउटसाइड आई एम इनसाइड, आई एम इन दैट बॉडी राइट नाउ। इन दैट बॉडी नहीं बॉडी तो आपकी है करंट लाइफ की बॉडी है हाँ जी, तो आपका बस मेमोरी गई है ना 35 साल पे हाँ, है ना तो आप तो बॉडी आपके है कहीं नहीं गए हो जी, आपने वो मेमोरी निकाली है जी। तो आप 35 साल के हो मैंने से इनसाइड आउटसाइड मेरा कहने का मतलब था कि आप घर में हो या घर के बाहर हो नहीं, नहीं, बाहर बाहर ऑफिशियल सर्कल। हाँ तो ऑफिशियल सर्कल में आप रूम में हो कि आप रास्ते पर हो मतलब किधर हो
इन अ मीटिंग, इन अ मीटिंग, वो जगह बताइए? मेरे ऑफिस की ही एक थोड़ा सा कितने लोग हैं? 100 100 people. What are you feeling? the same feeling the way I felt with my daughter. I felt the same So what is that feeling? feeling of anger, feeling Anger, of disappointment, disappointment. Where do you feel it in the body? heart. Heart. Focus on your heart and feel all the anger as much as you can. But this belongs to the past. तो एक काम कीजिए, बॉल लीजिए, बॉल में सारा का सारा एंगर डाल दीजिए। हम्म बॉल पे, बॉल को हम बाद में रिलीज करेंगे। अब ये लास्ट ईयर पे आइए हम्म और उधर का भी वो जो बॉल है उसमें अपना वापस से एंगर डाल दीजिए। हम्म डाल दिया? जी हाउ आर यू फीलिंग नाउ? एंगर हटाने के बाद? स्माइलिंग स्माइलिंग। वो तो स्माइल तो आप पहले भी कर रही थी। एंगर हटने के बाद आपको क्या फील हो रहा है? नाउ इफ यू लुक बैक एट दैट टाइम व्हेन यू वर 35, हम्म do you still feel the same scene with a lot of anger? If I would ask you to revisit that, हम्म do you still feel the same anger? no, I feel like laughing at them. Laughing at them, right? कितना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। So when you're ready, you can be in the here and the now. Can I open? हाँ, हाँ। तो अभी आप कहीं नहीं गए क्योंकि मैंने तो कुछ आपका हिप्नोसिस नहीं किया, आपको डीप में ट्रांस में लेके नहीं गया। That आई जस्ट टुक यू टू द करंट। करेक्ट। तो जब आप करंट में जाके वापस आ गए, तो पास्ट में जाके क्यों नहीं? ये मेमोरी टच कर रहे हो ना आप। आपने क्या टच किया? आपने मेमोरी टच की। आपने कुछ और टच नहीं किया। क्या आप अभी पैते वो ऑफिस में हो? क्या वो 100 लोग हैं? आप तो इधर ही हो, मैं भी इधर ही हूँ। तो कैसे? आप वापस आ गई ना। तो जब आप करंट के 35 साल से आज वापस आ सकते हो, तो 350 साल बाद भी आ ही जाओगे और 3500 साल पहले भी आ जाओगे क्योंकि बॉडी तो यही है। आपका सिर्फ माइंड, आपकी कॉन्शियसनेस उस चीज को जाके एक मेमोरी को, आर्काइव की मेमोरी से निकाल के आप देख रहे हो अपनी दिव्य दृष्टि से। और जो एंगर, जो इमोशन पे मैंने काम किया, उस इमोशन पे काम किया जाता है। करंट लाइफ में तो मैं इमोशन पे काम कर सकती हूँ ना, एंगर पे। हाँ तो मैंने वो, जैसे कैसे आपने बोला मुझे गुस्सा आ रहा है, तभी आपका फेस ऐसा था, उसका मुझे हंसी आ रही है। तो मैंने इमोशन को वो एक्सपीरियंस से डिटैच कर दिया। अब आपके, अच्छा एक और चीज, अभी मैंने दो, आपने ये बताया चीटिंग, तो ये आपकी लाइफ का पैटर्न है, लिख लो। कि आपको लगता होगा कि लोग आपको बहुत नीचा दिखाते हैं, आपके साथ चीट करते हैं, आपके लाइफ का ये पैटर्न राइट फ्रॉम द स्टार्ट होगा, हाँ I have this feeling somewhere. है ना? आपके फादर मदर के साथ ऐसा कुछ कभी हुआ? नहीं ऐसा तो नहीं मुझे नजर आपके आसपास दिखेगा। with हाँ। I'll just check with them. नहीं, जब आप छोटे थे 8-10 साल के, तो कभी आपके फादर के साथ ऐसा हुआ कि उनको बॉस ने कुछ दिया नहीं, ये इसने दिया, आपके दादा-दादी ने कुछ दिया नहीं? ये याद करके बताइएगा। पैटर्न। Sure. तो फिर ये पैटर्न आपका ही है, राइट? हाँ आपसे फैमिली का नहीं है, हमने डिटैच कर लिया। अब आपको जाना है वो पास्ट लाइफ में जहाँ पे ये पैटर्न था, और उस पास्ट लाइफ में जहाँ यू यूज्ड टू डू दिस परसिक्यूटर लाइफ टाइम। आज आपके साथ क्यों हो रहा है ये? आपके बच्चों के साथ क्यों हो रहा है ये? आपको कुछ सीखना है। आपने मुझसे लेसन की बात की थी। सो यू नीड टू लर्न व्हाट इट फील्स लाइक टू बी फीलिंग पावरलेस एंड चीटेड, बिकॉज देयर कैन बी अ टाइम जब आप परसिक्यूटर खुद थे, वेर यू चीटेड पीपल एंड यू मेड अदर पीपल फील पावरलेस। जैसे ही आपने वो देखा, आपने वो आईने से अपने आप को देखा और आपने अपने आप को माफ किया। अल्टीमेटली ऑल फॉरगिवनेस इज सेल्फ फॉरगिवनेस। I'm done my past life. And I was 3 times I was queen. Queen ना? One is Maharani Lakshmi Bai also. तो पर अभी जो भी आपने पास्ट लाइफ में देखा, लेकिन आपको ये लाइफ देखनी है जहाँ आपने लोगों को चीट किया। वो ज़रूर देखना, ये Yes. पैटर्न चला जाएगा। ये पैटर्न आपकी लाइफ से भी चला जाएगा और आपके बच्चों की लाइफ से भी चलेगा। आप खुद ही देख लेना। Yes. आपने कभी इस चीज़ पे गौर नहीं किया होगा। नहीं अमी आपने पास्ट लाइफ, जैसे सिर्फ पास्ट लाइफ देखते हैं ना, तो सिर्फ पास्ट लाइफ देखने का नहीं, आपको एक गोल से आने का कि मेरे को ना, आई वांट टू अर्न 2 लाख रुपीस अ मंथ, आई वांट टू अर्न 10 लाख रुपीस अ मंथ। उस गोल से आओ। ओके। सेलिब्रिटीज की मैं बात करती हूँ बहुत चल- सारे सेलिब्रिटीज ना सोचते हैं कि पास्ट लाइफ में वो ये रहे वो रहे। अब जैसे मैं आपको ही बता रही हूँ, मैं तो आम इंसान हूँ, एक एक्टर हूँ। मुझे लगा था कि मैं वॉरियर क्वीन हूँ और मैंने अपने देश के लिए बहुत रक्षा की है। वैसे ही एक शाहरुख खान के बारे में उनका भी सोचना है कि वो भी सोचते थे कि वो वॉरियर हैं और उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं अपने साम्राज्य के लिए। तो डेफिनेटली उन्होंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराया होगा, वो ऐसे सोचते नहीं होंगे। अच्छा उन्हें पास्ट लाइफ कराया होगा, उनको दिखा होगा वो लाइफ जहाँ ही इज फाइटिंग
फॉर हिज राइट्स, फॉर हिज नेशन, फॉर हिज पीपल। अच्छा। एंड वही चीज उनके लाइफ में दर्शाती है। वही ही हैज टू स्टिल फाइट ना। स्टिल फाइट, करेक्ट। A person always has to fight. ही हैज टू फाइट क्योंकि वो वाज नॉट फ्रॉम अ वेरी कन्वेंशनल बॉलीवुड फैमिली, या फिर वो जिनका जो लुक भी था वो एकदम वैसा गुड लुकिंग तो नहीं बोल सकती, वो जो गुड लुकिंग का खाका तैयार करके रखा था उससे कुछ अलग था, थे एंड हैंडसम थे, दोनों ही चीजें रही हैं उनके साथ। बट वो उनकी किस्मत में होगा ना। बिफोर टेकिंग बर्थ ही वुड हैव डिसाइडेड ना कि मुझे ये रोड से जाना है, मुझे बॉलीवुड के फैमिली से नहीं जाना है, मुझे ये इधर से आना है, मुझे ये माँ बाप चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए, एंड देन आई विल रीच देयर। अब इसके अंदर आप बोलोगे कि फिर पास्ट लाइफ का क्या रोल है, क्योंकि वो उनकी अधूरी इच्छा रही होगी ना किसी पास्ट लाइफ की, कि मैं एक बार में बहुत बड़ा एक्टर बनूं जहाँ पे लोग मेरे को देखें। वो उनकी अधूरी इच्छा थी जो उन्होंने पूरी की। बिल्कुल। शायद इसी वजह से मतलब अभी तक की नॉन बॉलीवुड फैमिली से आने वाले बिगेस्ट सुपरस्टार्स में से एक उन्हें माना जाता है। अमिताभ बच्चन भी तो है। मेरा नेक्स्ट सवाल वही है, ठीक है, अमिताभ बच्चन जी की मैं बात करती हूँ, बहुत लिटरेरी फैमिली से रहे हैं, उनकी माता जी का लेकिन सितार मैंने ऑफ लेट सुना ना कि मैंने जो सुनते हैं कि शाहरुख खान पढ़ते बहुत हैं, कुछ 21,000 बुक्स पढ़ी है। उनकी लाइब्रेरी में मैं देख चुकी हूँ, उन्होंने सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो ही इज वेरी इंटेलिजेंट, हिज IQ वुड बी मोर देन 130 140 इफ यू हैव रेड सो मेनी बुक्स। नाउ इफ योर IQ इज एट दैट लेवल, 120 130 का IQ होगा, तो यू जस्ट सी समथिंग एंड यू कैन इमिटेट इट, यू कैन जस्ट सी समथिंग, मिमिक इट। तभी तो आपने 21,000 बुक्स पढ़ी हैं। इट्स नॉट अ नॉर्मल IQ ना। नो नो, सो दैट पर्सन हैज सम स्पिरिचुअल पावर, दैट पर्सन इज, इसको हम बोलते हैं गिफ्ट्स या ब्लेसिंग्स हमारे लैंग्वेज में। अच्छा। यू आर born with certain gifts. Everybody is born with a gift, right? कोई भी गिफ्ट होगी, जैसे आपके पास हो सकता है टू फेस द कैमरा, टू टॉक टू पीपल, वो आपकी गिफ्ट है, राइट? उनकी वैसे ही वो गिफ्ट होगी कि वो इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, एंड ही हैज यूज्ड हिज इंटेलिजेंस द राइट वे। लवली। अब बच्चन साहब की अगर मैं बात करती हूँ तो हाँ। वो एक इनकलाब उनका नाम भी रखा गया था। पिताजी बहुत बहुत जाने-माने लेखक हैं, कवि हैं। वहीं हाँ जी, हरिवंश राय बच्चन साहब, वहीं पर तेजी बच्चन जी उनकी माताजी रही हैं। म्यूज़िकली वो बहुत इंक्लाइंड रही हैं, और स्पिरिचुअली जितना मैं जानती हूँ बहुत स्पिरिचुअल लेडी रही हैं। बच्चन साहब के बारे में बोला जाता है कि अगर वो एक्टिंग नहीं करते तो वो खुद को एक कवि के तौर पर, पोएट के तौर पर देखते। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो एक्टिंग ऑल्सो इज अ काइंड ऑफ पोइट्री, ऑल्सो देयर इज अ पोइट्री ऑफ वर्ड्स। यस। सेकेंडली, अगर उनको पोइट्री करना होता तो वो एक्टिंग छोड़ देते। बट जहाँ आपके सोल का जर्नी होती है, आप अपने आप वहाँ पहुँच जाते हैं। हुँ। नाउ ही कुड हैव बीन बोर्न इन दिस फैमिली टू गेट द गुण ऑफ दिस फैमिली, कि ये फैमिली में मैं जन्म लूंगा तो मुझे वो लिटरली गुण मिल जाएंगे। अरे वाह! ये स्पिरिचुअल गुण मिल जाएंगे। मैं ये फैमिली से मेरा वो भी होगा, और फिर उस वक्त से मैं आगे बढ़ सकता हूँ। वाह! तो जब आप बॉलीवुड के बच्चों को देखोगे तो दे आर बोर्न इन दैट फैमिली, कि हमको वो लाइमलाइट चाहिए, उनका अच्छा कर्मा है कि दे आर बोर्न इन दैट फैमिली। तो बेसिकली ये जो आप नेपोटिज़्म की बात कर रही हैं इसको साइड में रखें, हमें पहले उनकी गुड कर्मा की और उनकी गुड चॉइसेस की आप बात मुझे करनी बताइए, होगी। अभी एक रेस है, हाँ। रेस में अभी मुझे सबको एक्टर बनना है या कुछ भी बनना है। अब you want to be a lawyer, but if you're a son of a lawyer, won't you have a better this thing privilege? अंडरस्टैंडिंग Now, from where the privilege comes? Why were you not born in an ordinary family? Because it is not in your destiny to fight for that. आप ऑलरेडी एक सोने का थाल लेके आए हो, अब आपको आगे जाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपने गुड कर्मा किया होगा ना। तभी। यू हैव टू एक्सेप्ट कुछ ना कुछ आपके। आज देखिए ना, कुछ लोग होते हैं जिनके लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है। हुँ। क्यों होता है भाई? आपने कुछ ना कुछ किया होगा पिछले जन्म में जो स्ट्रगल्स आ रहे हैं, पर आप देखो कि पास्ट लाइफ के बाद आपके स्ट्रगल्स खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आपका जो थॉट प्रोसेस है, जो नेगेटिव चीजें हैं, मैं आपको क्या कहती हूँ, अविनाश जी ने एक बहुत अच्छी बात की थी जिस दिन हम पास्ट लाइफ ही करते। गीतांजलि, अगर एक इंसान दुश्मन होता है ना, उसको दुश्मनों की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही बहुत बड़ा दुश्मन होता है। ओह! ना, तुम अपने दुश्मन क्यों रहोगे? क्योंकि तुमको वैसा ही लेसन सीखना है। जब आप अपना वो दुश्मन वाला पार्ट, आपको सक्सेस चाहिए, आप ही के अंदर कोई पार्ट है जो बोलता है सक्सेस नहीं मिलेगा, वो कनेक्टेड है वो पास्ट लाइफ में जहाँ पे आपने गलत कर्म किए हैं। जब आप वो सब खत्म करते हो, एंड करते हो, लेसन रिजॉल्व करते हो, तो ये पार्ट में तो कोई एनर्जी नहीं हुई, फिर आपके सक्सेस को कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता, भगवान भी नहीं रोक सकता है। लवली। मैंने अपनी लाइफ में ये देखा है, जैसे मैंने पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपनी लाइफ में की, मेरी कितनी सारी चीजें खुल गई, कितनी सारी चीजें खुल गई, कितना ज्यादा। मैं मुझे तो नहीं लगा था मुझे इतना नेम एंड फेम मिलेगा।
और आप देखोगे कि जो लोगों को इतना नेम एंड फेम मिलता है, कोई ना कोई वो स्पिरिचुअल जर्नी से जुड़े ही रहते हैं, कोई ना कोई वो साइकोलॉजिस्ट से, काउंसलर से, लाइफ कोच से, पास्ट लाइफ थेरेपिस्ट से जुड़े ही रहते हैं। अच्छा, तो क्या दुश्मन भी आप कैसे चुने हुए हैं जो पिछले अभी मैं एस्ट्रोलॉजी डालती हूँ, छठा भाव क्या है? आपके दुश्मनों का भाव है। हाँ। अब वो छठे में अगर शुक्र हो गया तो दुश्मन कौन? आपके खुद की आलस हो सकता है, खुद का खर्चा हो सकता है, कोई फीमेल हो सकती है, गॉसिप हो सकती है, षड्यंत्र हो सकते हैं। बट अब आपको उस चीज को लेके उस बंदे को पास्ट लाइफ दिखा दो, उस चीज से लेके दुश्मन खत्म। या फिर 10% रह जाएंगे, 20% रह जाएंगे, तो तुम उसको झेल सकते हो। अच्छा। जब मेरा 2007-8 में थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आए थे मेरे लाइफ में, तो मैंने बोला था मेरी मम्मी को जाके, ये क्यों हो रहा है? लेट्स कनेक्ट टू द प्रीवियस थिंग। क्यों हो रहे हैं? तो उन्होंने बोला था ये तुम्हारे पिछले जन्म के कर्म है। मैंने कहा अगर पिछले जन्म के कर्म है तो पिछले जन्म के कर्म को देखकर आप सॉल्व कर सकते हो। मैंने फिर उनको बोला आप पास्ट लाइफ करते थे, मुझे भी करना है, मुझे भी देखना है। और फिर मैंने सीखा, और मैंने सीखा डॉक्टर ब्रायन वाइस से। डॉक्टर ब्रायन वाइस की जो बुक्स है, जो लोग देख रहे हैं, हुँ। मेनी लाइफ्स मेनी मास्टर्स, उनकी बुक है, साइकाइट्रिस्ट है, वर्ल्ड फेमस साइकाइट्रिस्ट है, एंड ही रोट दिस बुक मेनी लाइफ, इट्स अ बेस्ट सेलर। अगर किसी को अ, ये पास्ट लाइफ के बारे में जानना है, उनकी 3-4 बुक्स पढ़ लो। सेम सोल, सेम सोल मेनी बॉडीज, हुँ। ओनली लव इज रियल, ये सारी उनकी 5 कलेक्शन है उनकी बुक्स पे, जिसपे वो पास्ट लाइफ के बारे में ही बात करते हैं। तो मैं वहाँ जाके मैंने पढ़ाई करी, मैंने सीखा, फिर मैंने देखा कि मेरे लाइफ में फ़र्क क्यों पड़ा। मेरे लाइफ में ऐसी कौन-सी चीज़ें मैंने करी हैं, जिसकी वज़ह से फाइनेंशियल इश्यूज़ आए। अपने हस्बैंड की लाइफ में जाके देखा कि उन्होंने ऐसे क्या करा, तो यू रिलीज़ दोज़ वाउज़, ओथ्स एंड कर्सेस। आपका गिल्ट हटा दो, जब गिल्ट हटा दो, ये कुछ बचा ही नहीं। आप समझ रहे हो, अब ये रूम है, इसमें अगर कचरा पड़ा है, कचरे को हटा दो, रूम साफ हो जाएगा। करेक्ट। फिर आपके लाइफ में तो बहुत ही अच्छी लाइफ हो जाएगी। डेफ़िनिटली। क्रिकेट की अगर हम बात करते हैं तो क्रिकेट में राहुल द्रविड़ उन्होंने भी कहा था कि उन्होंने अपने आप को सोल्जर के तौर पर देखा हुआ है। तो क्या आज भी आप उनको सोल्जर के तौर पर कनेक्ट कर सकते हैं? राइट नॉट, वो क्रिकेट में कर रहे, वो एक सोल्जर है, अपने देश का सिपाही है। वो लोग भले जंग लड़ते थे, मैं इधर अब लड़ रहा हूँ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, व्हाई नॉट? जज्बा सेम है। ओह! और वहीं क्रिकेट के ही कपिल देव साहब ने भी कहा था कि उनको भी लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में वॉरियर रहे हैं पिछली पिछली ज़िंदगी में। देखिए, आप वैसे भी स्पोर्ट्समैन होते तो मंगल तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, अच्छा। है ना? मंगल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, आपको अग्रेशन आना चाहिए। एग्रेशन। तो किसको अग्रेशन होगा? काउंसलर को तो एग्रेशन होगा नहीं, डॉक्टर को अग्रेशन होगा नहीं, मंगल प्रबल होना चाहिए। तो यानी कि वॉरियर लाइफ तो देखोगे ना, देखोगे। हाँ, आप वॉरियर हो, आप अपनी लाइफ में, जैसे आपने कहा कि आप झांसी की रानी की आपने लाइफ देखी, तो क्या है? मंगल की लाइफ है, वॉरियर लाइफ है। तो आप भी ऐसे प्रोफेशन में रह चुके हो, जहाँ पे आप अपने देश के लिए फाइट कर रहे होंगे या लोगों के राइट्स के लिए फाइट हुए। तभी जो जब आपके साथ गलत होता है तो आपको गुस्सा आता है, क्योंकि वो पास्ट लाइफ ट्रिगर हो जाती है। तो इतने से कनेक्शन, हमेशा याद रखना, कनेक्शन होता है। और रिलेशनशिप सिर्फ माता-पिता से नहीं, कई बार मैंने ये भी सुना है कि आपके गुरु, आपके आस-पड़ोस वाले, आपसे जलने वाले भी आपके पास्ट लाइफ से ही तार जुड़े होते हैं। अगर गुरु के बारे में कुछ बताएँ हमें पास्ट लाइफ? गुरु जो है वो आपके, सपोज आपका गुरु अच्छा है, आपके कुंडली में, तो ये आपकी पास्ट लाइफ के कर्म अच्छे हैं। तो गुरु अच्छा है तो आपको पास्ट लाइफ से भी आता है, तो आपको इस लाइफ में गुरु भी अच्छे मिलेंगे जो आपको सही रास्ते पे दिखाएंगे। अब आपने गुरु राव चांडाल योग का सुना होगा नाम। हाँ। गुरु राव चांडाल योग है तो आपके गुरु कैसे होंगे? चांडालों की तरह, जो आपको सही रास्ता दिखाएंगे ही नहीं। जो आपको, आप बोलोगे मुझे व्हाइट मैजिक पे जाना है तो मुझे तंत्र करो, ब्लैक मैजिक करवाओ, ये करवाओ। क्यों? क्योंकि आपका कुंडली में, क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं आपने भी इस तरह का कुछ किया है। क्यों? क्योंकि कभी-कभी आपने मिसलीड किया, तो आपके गुरु भी गलत होंगे। तो पहले आप देखिए आपके गुरु सही हैं कि गलत हैं? अगर गलत हैं तो क्यों हैं? उसको रिलीज़ कीजिए और आपके लाइफ में चेंज देखिए। आपके गुरु क्या? आपके भाई-बहन, आपके फ्रेंड्स, आपके एनिमीज़, छठा भाव एनिमी का है, हुँ। रोग रण शत्रु का है। आपका छठा भाव खराब होगा, तो आपको कैसे एनिमीज़ एनिमीज़ प्रबल मिलेंगे, आपसे ज़्यादा मिलेंगे, आपको दबाने के लिए मिलेंगे। बट क्या है, इस चीज़ को कम किया जा सकता है। आपके माइंड में ही सब कुछ गेम चल रहा है ना। हुँ। दुश्मन भी आपके माइंड में है। दुश्मन के पीछे पास्ट लाइफ्स हैं। पर्सिक्यूटर लाइफ टाइम्स को खत्म करो और इस चीज़ से बाहर निकल जाओ। क्या ये पास्ट लाइफ से आप पैसा कमा सकते हैं? 100%। क्या आप इस पास्ट लाइफ से गुड कर्मा कमा सकते हैं? अगर मैंने किसी का, जैसे आपने कहा अविनाश जी का आपने किया, उनको आप अपने इष्ट से मिला दिया।
तो क्या मैंने गुड कर्मा नहीं कमाया? अगर किसी को कैंसर है और मैंने उसको उसको वो इलाज से वो ठीक नहीं, मेरे पास काफ़ी कैंसर के क्लाइंट्स आते हैं, वो इलाज से ठीक ही नहीं हो पा रहे। तो जब हम उनका पास्ट लाइफ करते हैं, हम उनकी खुद को उनको देखते हैं कि कौन से गलत कर्म वो कर चुके हैं। फिर वो भगवान से क्षमा मांगते हैं, अपनी आत्मा से क्षमा मांगते हैं। सब मांग के जब वो बाहर आते हैं, आपको 2-3 महीने में पूरा ट्रांजिशन, सेम इलाज आपका आपकी बॉडी पे इफेक्ट करने लगता है। आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाता है तो बोलता है, अरे ये चीज़ का क्या है, देखो ये डॉक्टर है, इसके पास जाओ ठीक हो जाओगे। ओह! सपोज़ किसी ने एक 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 अगर आई इफ आई कैन पुट इट लाइक दैट कि मुझे मालूम पड़ गया मैंने इस व्यक्ति का बुरा किया जाने-अनजाने। मुझे नहीं मालूम ये पास्ट लाइफ जैसी कोई चीज़ होती है, नहीं एग्ज़िस्ट करती है, लेकिन मैंने अपनी गलती पे पछतावा किया। तो क्या वो भी हाँ, आप पछतावा भी करिए, प्लस आप उस चीज़ का भुगतान भी कीजिए। अच्छा, जैसे ही पछतावा हो रहा है तो ऑलरेडी आपके अंदर वो गुड सोल है, आपकी कॉन्शियस है, आपकी वैल्यू सिस्टम, आपका गुरु अच्छा है। आपके मदर-फादर ही आपके सबसे बड़े गुरु होते हैं। हुँ, उन्होंने जो आपको शिक्षा दी होती है, वही आपके काम में आती है। तो वो कैसे गुरु थे? तो जो पश्चाताप उन्हीं को अच्छा होगा जिनके माता-पिता ने उनको सही शिक्षा दी है। ओह! जो माता-पिता बता रहे, आप माता-पिता बता रहे ये करो, चोरी करो, हाँ, तो फिर आपका गुरु खराब है। हाँ। तो फिर तो आप चोरी करोगे, चोरी करने में भी कोई गिल्ट नहीं होगा। किया तो क्या, उसके पास कितना पैसा है, आप ऐसा बोलोगे। अगर किसी व्यक्ति को किसी एक इष्ट देव से बहुत ज़्यादा प्यार हो गणपति भी हो सकते हैं, शिव जी का आपने बताया ही था। शिव जी का, हाँ। कृष्ण भगवान के लिए बहुत आसक्ति होती है कि भगवान तुम कहो मैं वही करूँगा या तूने चाहा खाना खाना है तो खाऊँगा, नहीं चाहा तो नहीं खाऊँगा। क्या ऐसा भी पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप भगवान से होता है? 100%। अब जैसे मैंने आपको कहा कि मैं जीसस क्राइस्ट के टाइम पे थी, हुँ। तो मेरा कनेक्शन जीसस क्राइस्ट के साथ है। तभी मेरा, इवन दो आई एम नॉट अ क्रिश्चियन, ये ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपका रिलीजन बदलता रहता है, बट आपका कनेक्शन तो हमेशा रहेगा ही रहेगा। हुँ। तो इस टाइम पे ऐसी-ऐसी चीज़ें होंगी कि मेरे आस-पास क्रिश्चियन लोग होंगे, या मुझे कहीं न कहीं चर्च जाने की इच्छा होगी, या मुझे चर्च में जाके बड़ा शांति मिलती होगी। आप समझ रहे हो? इवन दो इट्स नॉट पार्ट ऑफ माय रिलीजन, येट आई वुड फील अट्रैक्टेड टू दैट रिलीजन। ओके। तो अगर आपको गणपति जी की तरफ बहुत अट्रैक्शन है, तो डेफिनिटली आपने किसी लाइफ में बहुत बड़ी साधना की होगी ना गणपति जी की। तभी तो वहाँ के जो इनपुट्स हैं इस लाइफ में आते रहते हैं, मैसेजेस जाते रहते हैं। तो मैं तो उनसे जो माँगती हूँ मिल जाता है। तो आई लव हिम। हाँ, जो माँगे के मिलेगा। शायद उन्होंने कभी ब्लेस किया होगा, जो माँगो मिलेगा। एक ये तो बात हम अच्छी ज़िंदगी, अच्छे पढ़ने की बात करते हैं। एक पास्ट लाइफ क्राइम क्रिमिनल्स की भी होती हो एक पास्ट लाइफ टेररिस्ट्स की भी होती होगी। और अगर ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन है तो आई एम श्योर इसके आगे की भी दुनिया या जन्म आप देख सकते होंगे। इस मामले में थोड़ा-सा मुझे समझाएँ। देखिए, जो ये टेररिस्ट और ये क्रिमिनल्स होते हैं, दे कम फ्रॉम अ डिफरेंट प्लैनेट। देखिए, अर्थ इज़ वन ऑफ द प्लैनेट, बट हमारे पास और भी बहुत सारे प्लैनेट्स हैं आस-पास जहाँ से सोल्स आ रही हैं। तो जो इस तरह के टेररिस्ट होते हैं, जिहादी होते हैं, जो क्रिमिनल्स होते हैं, दे कम फ्रॉम मैनी डिफरेंट प्लैनेट्स। उसमें से एक प्लैनेट है ड्रेको। वहाँ पे सारी लो एनर्जीज आती हैं, तो उनको एक चांस दिया जाता है रिफॉर्म होने का, इसलिए वो यहाँ आते हैं। बट अगर वो रिफॉर्म नहीं हुए और वही चीज़ कंटिन्यू की, तो द नेक्स्ट लाइफ उनकी इससे भी ज़्यादा बदतर होती है। ओके, सो अर्थ इज अ रिफॉर्मेशनल प्लेस वेर यू लर्न लेसन्स। तो आपको वैसे वैसे, सपोज आपको ये लेसन लर्न करना है कि आपको चोरी नहीं करनी है, आपको सारे बाजू बाजू में सर्कमस्टेंसेस आ जाएंगे कि चोरी करो, चोरी करो, चोरी करो। उसमें आपको विजय करना है कि मेरे को चोरी नहीं करनी चाहिए, भले मैं कितना भी मेरे लाइफ में तकलीफ क्यों ना आ जाए। हुँ। जैसे चोरी की, लेसन खत्म। अब करते जाओ चोरी, अब तुम अगले ऊपर जाओ और फिर वापस से। तो ये जो ड्रेको प्लैनेट है, हुँ। वहाँ से बहुत सारे नेगेटिव सोल्स आती हैं। तो उनका कर्म ही है खराब करना। इट्स अ नेगेटिव कैसे बोलते हैं, कनेक्शन। हुँ। तो यहाँ पे उनको रिफॉर्म करने के लिए भेजा जाता है। तो सर्कमस्टेंसेस खराब ही रहेंगे, उनके मदर-फादर खराब रहेंगे, वो सर्कमस्टेंसेस, पर उनको उसमें से रिफॉर्म करना होता है। हुँ। जो अगर वो नहीं कर पाए, सो दे विल गो बैक टू द सेम लाइफ। दे विल गो बैक टू दैट प्लैनेट, दे विल गो बैक इनटू दैट स्टेल। आपने थोड़ी देर पहले ना एक बात कही थी कि 1999 के पहले के व्यक्ति और पहले 2000 के बाद के बच्चे व्यक्ति जो भी है इसमें सोशल नॉर्म्स भी बहुत चेंज हुए हैं। पहले लव मैरिज नहीं, आज के समय में वो ओके है। तो क्या इसका भी कोई इम्पैक्ट होता है जनरेशनल थॉट प्रोसेस चेंज होने का भी कोई पास्ट लाइफ से तो कनेक्शन? वो जो आपका एज़ अ स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट हो रहा है, तो हमारे जो स्लेवरी थी पहले,
आज स्लेवरी का नहीं होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ स्लेवरी है बट डिफरेंट टाइप ऑफ स्लेवरी है। टुडे वी हैव बिकम स्लेव टू मटेरियलिज्म, हाँ, मोबाइल। मोबाइल, अलग डिफरेंट टाइप ऑफ स्लेवरी। तो वैसे ही इम्पैक्ट होता ही होता है। अब आप देखोगे न्यूमोलॉजिकली, बिकॉज देर आर न्यू सोल्स कमिंग, अब उनको दूसरी उनका है एक्सप्रेशन फ्रीडम। आपको एकदम दबा के रखा सप्रेशन, अगर आपको एक्सपीरियंस करना था सप्रेशन, आप तभी पैदा हुए। अब आपको एक्सपीरियंस करना है फ्रीडम, अपने बारे में सोचना है, इंट्यूशन। तो आप 2000 के बाद पैदा होंगे। अभी आप देखिए 2022 है, तो इन लोग तो सेंसिटिव ही ज्यादा है। इन्हें कुछ बोलो रोना शुरू कर देते हैं, काम करेंगे नहीं और रोएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे नहीं। पेरेंट्स को बोलेंगे भाई तुमने पैदा क्यों किया। आई हैव हर्ड दोस केसेस वेयर दे टेल व्हाई डिड यू गिव बर्थ टू मी। तो दे नीड टू रियलाइज दैट सो देयर इज अ प्रॉब्लम बिटवीन द पेरेंट, द कॉन्फ्लिक्ट एंड द चाइल्ड, that can be easily addressed because a parent is going through certain lessons and the child is also going through certain problems. When you see past life connection, मैंने किया है, मदर का बहुत खराब था रिलेशन अपने बेटे के साथ, वो रिलेशन हमने ठीक कर दिया। ओह 100%, सिर्फ मदर आई थी, बेटा नहीं आया था, बट वो रिलेशन ठीक हो गया। मगर फेथ के साथ आओ। अगर आपको ये लगता है गिमिक है तो मत आओ, क्योंकि फेथ कैन मूव माउंटेन्स। आप भी का पास्ट लाइफ है, आप ही के जन्म है, आप ही के थॉट्स हैं, फिर आके आप बोलोगे बाहर एक नहीं था। मैं बोलती हूँ कुछ भी आप सोचो, आप बोलो, उसके साथ आपको रेजोल्यूशन मिलेगा, आप ठीक हो जाओगे। एक व्यक्ति था, अच्छा खासा गुड लुकिंग व्यक्ति, शादी नहीं हो रही थी। जब उसके सेशंस के तो पता चला कि जो मदर की एनर्जी है हमेशा उसको रोक के रखती है दूसरी वाइफ के पास जाने, मतलब एक दूसरी फीमेल को आने नहीं देती है। देयर वाज अ बॉन्ड बिटवीन द मदर ऑफ द करंट लाइफ वाज द पास्ट लाइफ लवर, वो कहीं जाने नहीं दे रही है। वाव ओथ को हटाया, इधर शादी हो गई उसकी 2 महीने में। इतना शिफ्ट होता है, 100% शिफ्ट होता है। मेरी ज़िंदगी में हुआ है तो सबकी ज़िंदगी में हो सकता है। लेकिन विश्वास करो, 1-2 सेशन से नहीं होता है, 7-8 सेशंस कभी-कभी लगते हैं, 5 लगते हैं। कैंसर हो तो 15-20 सेशंस लगते हैं। और अगर आपका कोई जैसे प्रॉब्लम है, जैसे बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी है, अल्कोहलिक है, तो मैं तो बोल देती हूँ 1 ईयर। ओह! मैंने बोला 1 ईयर आओ, महीने में 3 बार, वी विल वर्क ऑन इट। अल्कोहलिक हो, तुम्हारे खुद के कर्म कितने खराब हैं, ऑलरेडी खराब है, करेक्ट। तभी तो अल्कोहलिक हो। तो ऐसे जो लोग होते हैं, जो लो लेवल ऑफ लाइफ में रहते हैं, वो थोड़े ना आएँगे पास्ट लाइफ ठीक करवाने के लिए। क्यों? लो लेवल नहीं होते हैं, उनके उनके पास उनको वो लेसन, इट्स अल्कोहल इज़ अ डिज़ीज़, कैंसर की तरह डिज़ीज़ है। तो उनके जो जन्म के कर्म जब ठीक होना चालू हो जाएँगे, अगर उसके लाइफ में चेंज आना है, वो करेगा, उसको खुद के पास उसको चेंज करना है तो डेफ़िनेटली आएगा। लेकिन क्या होता है ना, अल्कोहलिक्स और ड्रग एडिक्ट्स के पास एनर्जीज़ बहुत होती है, एंटिटीज़ बहुत होती है, उनका ऑरा खुला हुआ रहता है। तो सबसे पहले हमको वो ऑरा हटाना, एंटिटीज़ को हटाना होता है। बिकॉज़ आपने जैसे 4 पैक पिए, 3 पिए, 10 पिए, तो आपका कॉन्शियस माइंड नहीं रहता है, नाउ दे जस्ट एंटर। सो नाउ यू आर नॉट ड्रिंकिंग, दे आर आल्सो ड्रिंकिंग विद यू, इट्स अ पार्टी। अरे बाप रे! तो आपको ड्रग्स और ये सब के पहले तो आपको उनका ऑरा क्लेंजिंग करनी है। एक ड्रग एडिक्ट आया था मेरे पास साउथ अफ्रीका से, तो मैंने उसको देखा, मैंने बोला भाई यू आर इनटू ड्रग्स, ओके। ऐसे व्हेन वाज लास्ट टाइम यू टुक दिस? बोला नहीं, 1 वीक बैक। आई सेड इट्स गोना बी डिफिकल्ट फॉर अ पास्ट लाइफ, यू मे नॉट रिमेंबर बट विल ट्राई। द फर्स्ट टाइम आई टुक हिम इनटू अ, जी हाँ, जब पहली बार मैं उनको उनके पास्ट लाइफ में लेकर गई, पहले उनके सबकॉन्शियस माइंड में बोलते, मैंने उनको रूम में लेकर गई, मैंने बोला रूम में क्या है? अरे मुझे पूरे के पूरे स्कल्स दिख रहे हैं, 1000 से भी ज़्यादा स्कल्स। अब वो स्कल्स क्या थे? आपके सब नेगेटिव एनर्जीज़ जो आप इतने टाइम से ड्रग्स ले रहे हो। मुझे 3 सेशन लगे, वो पूरी नेगेटिविटी बार-बार जाए वो रूम में, बार-बार भर जाए। उसको 1000 वो स्कल्स को हटा, मतलब ये उसको मेटाफर दिखने लगा, वो बहुत सरप्राइज़्ड हो गया था। तो बाकी के जो रिलीजन वाले हैं, ये मुझे नहीं मालूम आप मतलब ये हम सनातनी धर्म के हिसाब से जाते हैं, हाँ, हम लोग की क्रिश्चियन लोग नहीं विश्वास करते हैं, मुस्लिम्स नहीं विश्वास करते हैं। और लेकिन मैं ये बोलती हूँ कि अगर आपको पास्ट लाइफ में नहीं जाना है तो करंट लाइफ का रिग्रेशन कर लो, उसमें भी आपको काफ़ी बेनिफिट आ जाएगा। और मेरे पास तो काफ़ी क्लाइंट्स हैं जो मुस्लिम्स हैं और कैथलिक्स हैं, और उन्होंने किया है, उनकी लाइफ में फ़र्क पड़ा है। मैंने खुद ने आपको बोला मैं पिछले जन्म में क्रिश्चियन थी, हाँ जी। वहाँ वहाँ पे मैंने जीसस क्राइस्ट का क्रूसिफिकेशन देखा है। तो डेफ़िनेटली आज तो भले मैं इस जन्म में विश्वास करती हूँ, मैं हिंदू हूँ, बट प्लीज अंडरस्टैंड इट्स अ जर्नी। हुँ। तो जब ये देख के तो ये रिलीजन अल्टीमेटली माने नहीं रखता है, बिकॉज दे ऑल गोज टू वन गॉड। और अगर कोई रिलीजन इतना ऐसा अगर आपको और मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, मतलब जैसे काफी कैथलिक क्लाइंट्स हैं, बोलते आई डोंट नो एनीथिंग, आई ट्रस्ट यू। आप पे विश्वास है, अगर आपने बोला रिग्रेशन अच्छा है, मैं रिग्रेशन करूंगी, और उनकी लाइफ में फर्क पड़ता है।
एक डॉक्टर साहब आप ये बताइए कि बहुत सारे रिलेशनशिप स्पेशली सास बहू वाला ये हमेशा टेंशन वाला ही रहता है, बहुत कम होता है कि एवरीथिंग इज ऑल इज वेल। अगर ऑल इज वेल, दैट्स योर गुड कर्मा ऑन द पार्ट ऑफ द मदर इन लॉ एज वेल एज द डॉटर इन लॉ। अच्छा। एंड इफ इट इज नॉट वेल, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोल, राइट? कंट्रोल करने का, इसलिए और कोई इशू नहीं है। कंट्रोल, मेरा वर्चस्व, तुम्हारा वर्चस्व, पावर गेम है और कुछ नहीं है। तो एक मेरे पास ऐसे एक क्लाइंट आई थी, उनकी मदर इन लॉ उनको बहुत परेशान कर रही थी। और वो मदर इन लॉ जब वो हस्बैंड के साथ जाना चाहे, नहीं नहीं अपनी बहन को ले जाओ, ये कर लो वो कर लो, इंटरफेरेंस बहुत था। वो लेडी 3 साल से वो झेल रही थी। फाइनली गुड़गांव की क्लाइंट थी। फाइनली उन्होंने बोला, आप मुझे कुछ बताइए, क्यों ऐसी मदर इन लॉ को मैंने अट्रैक्ट क्यों किया? मैंने कहा वेरी गुड, आप इन्फॉर्म क्लाइंट है। तो हमने जब सेशंस किए तो उनके मदर इन लॉ के साथ उनके काफ़ी विशियस पास्ट लाइफ्स थे, नेगेटिव पास्ट लाइफ्स थे, बहुत एंगर और हेट्रेड वाले थे। एक लाइफ में दोनों देवर ये सौतन थी। ओह! तो एक जैसे एक ही हस्बैंड के लिए फाइट कर रहे हैं, वैसे वही अब आज मदर इन लॉ है, माँ है, एक वाइफ है और वो एक ही लड़के के लिए फाइट हो रही है। तो वो सारा मैंने हटाया। जब हटाया सडनली ये हुआ कि वो जो लड़की थी वो अपने हस्बैंड के साथ चली गई ऑस्ट्रेलिया और मदर इन लॉ यहाँ रह गई और वो कभी-कभी जाती हैं, आती हैं। ये अपने आप हुआ। तो आप देखेंगे कि जब-जब लोगों की जब आप एनर्जी, जो आपके नेगेटिव लोग हैं, वो उन लोग की जैसे आपने पास्ट लाइफ्स करी, ऑटोमेटिकली एनर्जी डिसिपेट हो गई। अब आपको नेगेटिविटी की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप देखोगे आप पॉजिटिव की तरफ चले जाओ। बट यहाँ मदर इन लॉ के लिए तो नेगेटिविटी हो गई। नहीं, तो क्या है ऐसे जब आप अपनी लाइफ को सॉल्व करते हैं, हुँ। तो कहीं न कहीं कोई न कोई गुस्सा हो जाता होगा, तो क्या वो के पास उसको तो पता ही नहीं है ना पास्ट लाइफ किया। लेकिन मैं ये वो मानती हूँ कि अगर मदर इन लॉ के लिए नेगेटिव हुआ तो उनके लिए भी एक लेसन था जहाँ वो लर्न कर पाए। और मुझे उनके बारे में पता नहीं, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने अपना कोई रास्ता तो कर लिया होगा। बट फॉर मी व्हाट इज़ मोर इम्पोर्टेंट इज़ जो क्लाइंट जो परेशान, बिकॉज़ क्लाइंट? मैं यहाँ पे मदर इन लॉ को नेगेटिव मान रही हूँ एज़ अ पर्सन, हाँ। क्योंकि बहुत परेशान करके रखा था। द रिलेशनशिप वाज़ ऑन द वर्ज ऑफ डिवोर्स, तो मैंने तो डिवोर्स रोका। तो उनको ये हो गया और मदर इन लॉ जाती रहती हैं, बट अभी वो इतना इंटरफेरेंस नहीं कर पाती हैं, आप समझ रहे हो? अब वो कंट्रोल मदर इन लॉ का हो चुका है, तो वो जाके आ जाती हैं। तो इस तरह से मुझे नेगेटिव और हो सकता है कि वो ये एक आपका ना एक एवेन्यू खुल जाता है कि आप सेम रिलेशन में रहो लेकिन प्यार से रहो। प्यार से रम आप सेम रिलेशन में रहो, कितनी बार लोगों के घर बदल देते हैं। इधर ही मेरी एक क्लाइंट थी, नाम नहीं लूँगी क्योंकि उनके हस्बैंड हाँ। हस्बैंड एकदम शक्की थे। तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम ये नहीं निकलोगी, तुम ये ऐसा नहीं करने वाली, तुम वैसा नहीं करने वाली हो। और उसके ऊपर पूरा शक, 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 शक। और पास्ट लाइफ कराई 2 सेशंस, उसके तो सिर्फ 2 सेशंस ही कराए। मेरी स्टूडेंट भी है तो उसने अपने प्रोसेस में भी हमने किए। तो मैंने से तो 2 सेशंस कराए, हस्बैंड एकदम बदल गया, सेम हस्बैंड, 25 ईयर्स से सेम हस्बैंड अब एकदम से बदल गया। अरे तुम यहाँ क्यों नहीं जाती हो? तुम वहाँ क्यों नहीं जाती हो? तुम ये क्यों नहीं करती हो? हाँ। आप समझे? क्योंकि अगर मेरे हस्बैंड शक्की है तो मेरे अंदर ही ऐसा कुछ है कि वो मुझे बाहर नहीं लेके जाए, क्योंकि अगर मैं बाहर जाऊं तो क्या मैं ऐसा कोई गलत काम करूं, या फिर ऐसे ना एक होता है कि सपोज उनका एक पास्ट लाइफ का मैं किस्सा बताती हूँ। उन्होंने पास्ट लाइफ में जो करंट लाइफ हस्बैंड थे वो उसकी मदर थी और उसने उसको कहा था कि घर से बाहर मत जाना, आज का दिन अच्छा नहीं है या समथिंग लाइक दैट, डोंट गो आउट, ऐसा मतलब मत जाओ, कल चले जाना। वो गई और उसका वहां पे एक्सीडेंट हो गया, वो मर गई। तो खुद का फियर था कि मैं मेरे घर से बाहर निकलूंगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। मरते वक़्त शी डाइड विद द थॉट दैट अगर मैं घर से मेरी बात नहीं सुनी और घर से बाहर इज़ नॉट सेफ, मैं घर में रहती तो मैं सेफ रहती। से तो ये जो उसके वर्ड्स थे वो रिकर्सिव हो गए और उसने आगे के जन्म डर के मारे ऐसे घरों में लेना चालू किया जहाँ पे उसको बंदिश थी, घर से बाहर मत निकलो। जैसे उसी का थॉट था, जैसे चेंज किया, बदलाव आ गया। हम इतने सारे लोगों की लाइफ चेंज होती है, कुछ नेगेटिविटी तो आप पर भी रह जाती होगी, वो कैसे रुकती है? देखिए, जो मेरी नेगेटिविटी होती है मैं खुद की हीलिंग काफ़ी करती हूँ। तो मैं अपनी खुद की पास्ट लाइफ खुद ही देख लेती हूँ, हुँ। उसको रिज़ॉल्व भी कर लेती हूँ। मुझे आकाशिक अगर रिकॉर्ड्स भी आते हैं, तो आई गो टू द आकाशिक, रिज़ॉल्व इट एंड आई कम बैक। मेडिटेशन कर लेती हूँ, गाने सुन लेती हूँ, तो मुझे फिर लगता है काफ़ी सुकून है। चलिए इतनी पूरी बातचीत, इतने गूढ़ इस सब्जेक्ट को इतने आसान तरीके से समझाने, सिखाने और एक्सप्लेन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। तो ये हैं डॉक्टर गीतांजलि जी, जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन की कहानियों के साथ, पूरे कारण के साथ
हर बात को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी। आशा है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, इंस्पिरेशनल और अमेजिंग से पॉडकास्ट के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। रूना आशीष की तरफ से नमस्कार।